शहर के सबसे अमीर इलाके में रहने वाली आयशा मल्होत्रा किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। आलीशान बंगला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर और एक बड़ा बिजनेस, सब कुछ उसके पिता के पास था। आयशा पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन एक बात में वो अलग थी, उसे दिखावा और घमंड बिल्कुल पसंद नहीं था। आयशा के पिता चाहते थे कि उसकी शादी किसी बड़े घराने में हो, मगर आयशा का मानना था कि शादी बराबरी और समझ से होनी चाहिए, सिर्फ पैसे से नहीं। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव एक साधारण कपड़ों में रहने वाला, शांत और सुलझा हुआ लड़का था। आयशा की कंपनी के एक प्रोजेक्ट में वो बाहर से सलाहकार बनकर आया था। उसकी सादगी, मेहनत और सम्मान देने का तरीका आयशा को अच्छा लगा। आरव कभी अपनी पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था और आयशा ने मान लिया कि वो किसी गरीब परिवार से है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। आयशा ने अपने मन में फैसला कर लिया, अगर मैं आरव से शादी करूंगी तो उसे घर जमाई बनाकर रखूंगी, उसे अपने परिवार की किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। उसे लगा कि आरव जैसे लड़के को सहारे की जरूरत है। जब आयशा ने शादी की बात रखी, आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारे परिवार को मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। आयशा ने इसे उसकी मजबूरी समझ लिया। शादी धूमधाम से हुई। आरव आयशा के घर में रहने लगा। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे आयशा के रिश्तेदार और नौकर आरव को हल्के में लेने लगे। कोई उसे घर जमाई कहकर ताना मारता तो कोई उसकी राय को महत्व नहीं देता। आरव सब सहता रहा, शांत, संयमी। एक दिन कंपनी में बड़ा संकट आ गया, लाखों का नुकसान होने वाला था। आयशा के पिता परेशान थे। मीटिंग में बड़े बड़े लोग बैठे थे, लेकिन किसी के पास हल नहीं था। तभी आरव ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। सब चौंक गए। एक नौकर ने फुसफुसाकर कहा, अरे ये घर जमाई क्या जाने बिजनेस। लेकिन आयशा के पिता ने इशारे से सबको चुप कराया। आरव ने जो योजना बताई वो इतनी सटीक और असरदार थी कि कुछ ही महीनों में कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई। जांच पड़ताल हुई, तब सच्चाई सामने आई। आरव कोई गरीब लड़का नहीं था। उसका परिवार एक छोटे शहर में रहता था, लेकिन उसके पिता एक ईमानदार और प्रतिष्ठित उद्योगपति थे। आरव ने जानबूझकर सादगी भरी जिंदगी चुनी थी, ताकि लोग उसे पैसे से नहीं, इंसानियत से पहचाने। आयशा स्तब्ध रह गई। उसने एक रात आरव से कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने सोचा तुम्हें मेरी जरूरत है। आरव मुस्कुराया, शायद हमें एक दूसरे की जरूरत थी, लेकिन बराबरी से। मैं घर जमाई नहीं, तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप के, समझ के और प्यार के। उस दिन के बाद आयशा ने न सिर्फ अपने रिश्तेदारों को उनकी जगह दिखाई, बल्कि यह भी सीखा कि पैसा किसी को बड़ा नहीं बनाता, सोच बनाती है। और इस तरह एक गलतफहमी से शुरू हुआ रिश्ता सम्मान और बराबरी की मिसाल बन गया।